बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी सोचा है जब आप रात को सोते हैं, आंखें बंद करते हैं, तो असल में आपके साथ क्या होता है? क्या नींद वाकई सिर्फ आराम है? फिर ये एक ऐसी हकीकत है जो हमें मौत के करीब ले जाती है। जरा तसव्वुर करें, रात का वक्त है, हर तरफ खामोशी छाई हुई है। आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखें बंद हो रही हैं, और फिर आप इस दुनिया से किट जाते हैं। ना आपको अपने इर्द गिर्द का एहसास होता है, ना वक्त का, ना जगह का। क्या ये छूटी मौत नहीं? इस्लाम हमें एक हैरान कुन हकीकत बताता है कि नींद सिर्फ नींद नहीं, बल्कि एक ऐसा राज है जो हमारी रूह से जला हुआ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ही है जो लोगों की रूहों को उनकी मौत के वक्त कब्ज करता है, और जो नहीं मरते उनकी रूहों को उनकी नींद के दौरान, यानी जब हम सोते हैं तो हमारी रूह को भी एक तरह से कब्ज किया जाता है। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर रूह नींद में निकल जाती है तो फिर वो कहाँ जाती है? क्या वो इसी दुनिया में रहती है, किसी और जहान में दाखिल हो जाती है? और सबसे खतरनाक सवाल, अगर वो वापस ना आए तो? हर रात लाखों लोग सोते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग कभी जागते नहीं। क्या आपने कभी सोचा कि वो आखिरी लम्हा कैसा होता होगा जब इंसान सोता है और इसकी रूह वापस नहीं आती? आपने खूब भी महसूस किया होगा कभी ऐसी गहरी नींद कि आपको कुछ याद ही नहीं रहता, कभी ख्वाब ऐसे जो हकीकत से भी ज्यादा हकीकी लगते हैं। ये सब क्या है? क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है? फिर रूह का सफ़र? हकीकत ये है कि नींद और मौत का ताल्लुक इतना गहरा है कि अगर आप इसे समझ जाए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन असल राज अभी बाकी है। पिछले हिस्से में हमने जाना कि नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि एक ऐसी कैफियत है जिसमें रूह को कब्ज किया जाता है। लेकिन अब असल सवाल शुरू होता है, जब इंसान सोता है तो इसकी रूह कहाँ जाती है? इस्लामी तालीमात हमें बताती हैं कि जब इंसान नींद में जाता है तो इसकी रूह को आर्जी तौर पर जिस्म से अलग कर दिया जाता है। लेकिन ये मुकम्मल अलहदगी नहीं होती, बल्कि एक बारी ताल्लुक बाकी रहता है। इसीलिए जब आपको कोई जगाता है तो आप फौरन वापस आ जाते हैं। आज उलमा के मुताबिक नींद के दौरान रूह को एक ऐसी दुनिया में ले जाया जाता है जिसे हम आलम अरवा बरज़ख की झलक कह सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ वक्त, जगह और हकीकत के उसूल हमारी दुनिया से मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए आप ख्वाब में ऐसे लोगों से मिल लेते हैं जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं होते। कभी अपने ख्वाब में किसी मरने वाले को देखा है? वो आपसे बात करता है, आपको कुछ बताता है, और फिर आप जाग जाते हैं। क्या ये सिर्फ एक ख्वाब था? वाकई रूहों का एक राब्ता? यहाँ एक खतरनाक हकीकत छपी है, हर रूह को वापस आने की इजाज़त नहीं मिलती। कुरान की रोशनी में अल्लाह ताला कुछ रूहों को रोक लेता है और कुछ को वापस भेज देता है। यानी हर रात जब आप सोते हैं तो ये फैसला होता है, क्या आपको एक और दिन मिलेगा? नहीं। सोचे, अपने किसी रात सोने से पहले अपने गुनाहों पर गौर नहीं किया, ना तौबा की, ना दुआ की, और फिर वो आपकी जिंदगी की आखिरी राह बन जाए। हम सब हर रात सोते हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो सोने से पहले ये सोचते हैं कि शायद ये मेरी आखिरी नींद हो? नींद का ये राज सिर्फ एक छोटी झलक है। असल हकीकत तो इस वक्त सामने आएगी जब रूह हमेशा के लिए जिस्म छोड़ देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मौत आती है तो असल में क्या होता है? वो कौन सा लम्हा होता है जब इंसान इस दुनिया से हमेशा के लिए जुदा हो जाता है? ये सब अचानक नहीं होता। मौत आने से पहले इंसान को इसका एहसास दिलाया जाता है, एक ऐसा लम्हा जो पूरी जिंदगी का सबसे हकीकत गरा लम्हा होता है। तसव्वुर करें, आप अपने बिस्तर पर लेटे हैं, सांसें आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही हैं, आंखें बंद होने लगती हैं, और अचानक आपको कुछ नजर आना शुरू होता है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मौत के वक्त इंसान को वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो आम हालत में वो नहीं देख सकता। फरिश्ते, अपनी आखिरी मंजिल, और बाज़ औक़ात अपना अंजाम। अगर इंसान नेक हो तो इसके पास रोशनी आती है, सुकून आता है, और फरिश्ते नरमी से इसकी रूह को बुलाते हैं। लेकिन अगर इंसान गुनाहों में डूबा हुआ हो तो मंजर बिल्कुल बदल जाता है। अंधेरा, खौफ, और एक ऐसी घबराहट जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। फरिश्ते सख्ती के साथ आते हैं और रूह को निकालने का अमल शुरू होता है।
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان چیخنا چاہتا ہے، اپنے پیاروں کو بلانا چاہتا ہے، لیکن کوئی اس کی آواز نہیں سن سکتا۔ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نیک انسان کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے پانی کا قطرہ برتن سے نکل جائے، آسان، نرم، سکون کے ساتھ، لیکن گناہگار کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے کانٹوں میں پھنسا ہوا کپڑا زور سے کھینچا جائے۔ درد، تکلیف اور خوف۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو سب کچھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ اصل سفر تو اب شروع ہوتا ہے۔ فرشتے اس روح کو لے کر اوپر جاتے ہیں اور وہاں ایک فیصلہ ہوتا ہے۔ کچھ روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کچھ کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ لمحہ ہر انسان کے لیے طے ہے، نہ کوئی اس سے بچ سکتا ہے، نہ اس سے بھاگ سکتا ہے۔ لیکن اصل حیران کن مرحلہ ابھی باقی ہے۔ جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو کیا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اصل سفر تو اب شروع ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق فرشتے اس روح کو اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام سفر نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا سفر جو انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جیسے ہی روح پہلے آسمان پر پہنچتی ہے، وہاں موجود فرشتے سوال کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ اگر روح نیک ہو تو اس کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور اس کے لیے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں، یہ فلاں نیک بندہ ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دو۔ اور پھر ایک کے بعد ایک آسمان کھلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ روح کو بلند مقام تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر روح گناہگار ہو تو منظر مکمل بدل جاتا ہے۔ جب وہ روح آسمان پر پہنچتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں، یہ ناپاک روح ہے، اس کے لیے دروازے نہ کھولو۔ اس روح کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وہ روح جسے امید تھی کہ اسے اوپر لے جایا جائے گا، اچانک واپس نیچے پھینک دی جاتی ہے۔ ایک ایسا منظر جو انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے اعمال کا ذکر ہوتا ہے، نیک روح کا نام علین میں لکھا جاتا ہے اور گناہگار کا سجین میں۔ اس کے بعد روح کو دوبارہ جسم کی طرف بھیجا جاتا ہے، لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ اب یہ دنیا نہیں، بلکہ قبر کی زندگی شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ جیسے ہی روح واپس آتی ہے، انسان کو اپنے ارد گرد قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ لوگ اسے دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں اور وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ اندھیرا، خاموشی اور ایک ایسا انتظار جو ہر انسان کو کرنا ہے۔ اور پھر اچانک دو فرشتے آتے ہیں۔ جب انسان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور لوگ واپسی چلے جاتے ہیں تو اچانک قبر میں ایک نئی دنیا شروع ہو جاتی ہے۔ اندھیرا، خاموشی اور تنہائی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، نہ ماں، نہ باپ، نہ دوست۔ اچانک دو فرشتے آتے ہیں، ان کے چہرے سخت اور ان کی موجودگی ہی خوف پیدا کرتی ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے منکر اور نکیر۔ وہ فوراً سوال شروع کرتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ یہ کوئی عام سوال نہیں، بلکہ یہ وہ پہلا امتحان ہے جو ہر انسان کو قبر میں دینا ہے۔ اگر انسان دنیا میں ایمان والا تھا، نماز پڑھتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، تو اس کے لیے جواب آسان ہو جاتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ لیکن اگر انسان نے زندگی غفلت میں گزاری تو اس وقت زبان بند ہو جاتی ہے، سوچ رک جاتی ہے اور دل گھبرا جاتا ہے۔ پھر سوال آتا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی اصل حقیقت ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر آخری سوال، یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ یعنی نبی کی پہچان۔ اگر انسان نے دنیا میں سچائی قبول کی ہو تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہیں اور قبر میں روشنی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر نہیں تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، خوف بڑھ جاتا ہے اور انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ یہ سوال صرف الفاظ نہیں، بلکہ یہ انسان کی پوری زندگی کا نتیجہ ہے۔ آج جو عمل کر رہے ہو، کل قبر میں وہی جواب بنے گا۔ اور پھر اگر انسان کامیاب ہو جائے تو اس کے لیے آرام شروع ہو جاتا ہے، لیکن اگر ناکام ہو جائے تو ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے۔ منکر نکیر کے سوالات کے بعد اصل حقیقت شروع ہو جاتی ہے، وہ زندگی جسے ہم برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ قبر میں اب انسان اکیلا ہوتا ہے، نہ کوئی آواز، نہ کوئی مدد، نہ کوئی دنیا کا رابطہ، بس
एक नई हकीकत शुरू हो चुकी होती है। इस्लाम हमें बताता है कि कब्र में हर इंसान की दो हालतें होती हैं, आ तो सुकून और राहत, आ फिर तकलीफ और अजाब। अगर इंसान नेक हो तो कब्र में रोशनी आ जाती है, इसके लिए जगह खोल दी जाती है, जन्नत की तरफ खिड़की दिखाई जाती है और सुकून दिया जाता है। हदीस के मुताबिक नेक इंसान से कहा जाता है, आराम से सो जाओ जैसे दुल्हन सो जाती है। इसके लिए कब्र एक बाग बन जाती है। लेकिन अगर इंसान गुनाहगार हो तो मंजर बदल जाता है। कब्र तंग हो जाती है, दीवारें करीब आ जाती हैं और खौफ बढ़ जाता है। इंसान चीखना चाहता है लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं जाती। अजाब की कैफियत ऐसी होती है जैसे इंसान किसी बंद जगह में हो, जहां ना रोशनी हो ना हुआ, सिर्फ अपने अमाल का सामना। ये सब अचानक नहीं होता, ये वही होता है जो इंसान ने अपनी जिंदगी में किया होता है। कब्र कोई आखिर नहीं, बल्कि ये असल जिंदगी का पहला मरहला है। यही वो जगह है जहां दुनिया के सब रिश्ते खत्म हो जाते हैं और सिर्फ अमल बाकी रह जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असल बड़ा दिन अभी आना बाकी है, जब सब मुर्दे दोबारा उठाए जाएंगे। कब्र की खामोश जिंदगी के बाद एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी कायनात बदल जाएगी, आसमान फट जाएगा, सितारे बखर जाएंगे, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे और जमीन हल जाएगी। ऐसा जलजला जो कभी किसी ने ना देखा होगा। फिर एक आवाज आएगी, ऐसी आवाज जो हर मुर्दा को जगा देगी, उठो। और फिर सब लोग अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे, नंगे पांव, नंगे जिस्म, हैरान, खौफजदा। सब एक ही मैदान की तरफ जा रहे होंगे। ना कोई बादशाह होगा, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर, सब बराबर, सिर्फ अमाल के साथ। फिर हर इंसान को इसका नामा अमाल दिया जाएगा, दाएं हाथ में, आबाई हाथ में, और यही फैसला करेगा इसकी आखिरी मंजिल क्या होगी। इस दिन इंसान कहेगा, काश में मिट्टी होता, लेकिन अब वक्त वापस नहीं आएगा। हर अमल सामने आ जाएगा, हर छपी हुई बात जाहिर हो जाएगी, कोई झूठ नहीं बच सकेगा, कोई बहाना काम नहीं आएगा। और फिर असल फैसला शुरू होगा, जन्नत आ जहन्नम। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल सफर अब शुरू होने वाला है। क़यामत के दिन के बाद असल फैसला शुरू हो चुका है। हर इंसान अपने अमाल के बोझ के साथ खड़ा है। हर शख्स के सामने इसका नामा अमाल रखा जाएगा। कुछ लोग खुश होंगे और कुछ लोग खौफ से कांप रहे होंगे, क्योंकि अब कोई छुपने की जगह नहीं। कुछ लोगों को उनका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा और वो खुशी से कहेंगे, ये देखो मेरा हिसाब कामयाब हो गया। लेकिन कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ जाएंगे, क्योंकि उनका नामा अमाल बाईं हाथ में होगा और वो कहेंगे, काश मुझे मेरा हिसाब ना दिया जाता। अब सबको एक पिल से गुजरना होगा, एक पिल जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा। ये पिल है आल सिरात। कुछ लोग बिजली की तरह गुजर जाएंगे और कुछ लोग नीचे जहन्नम में गिर जाएंगे। जहन्नम की आग सिर्फ आग नहीं, इस्लामी बल्कि एक रिवायात ऐसी के मुताबिक हकीकत इस रात जो इंसान के तसव्वुर से बाहर है। चीखे, अछतावा और हमेशा का दर्द। और दूसरी तरफ जन्नत में दाखिल होने वाले लोग ऐसी नेमतें देखेंगे जो ना किसी आँख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी। हमेशा की खुशी, हमेशा का सुकून। और फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, ये तुम्हारे अमाल का बदला है। यही वो लम्हा है जहां इंसान समझता है कि असल जिंदगी तो दुनिया नहीं थी, बल्कि वो सफ़र था जो मौत के बाद शुरू हुआ। आज जो हम कर रहे हैं वो कल हमारी हकीकत बनेगा। हर नमाज, हर नेकी, हर गुनाह, सब कुछ हमारे सामने होगा। ये दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारा अंजाम हमेशा बाकी रहेगा।